जबलपुर के स्वप्निल पटेल और उनके परिवार की आंखों में आंसू हैं, लेकिन ये आंसू खुशी और राहत के। मोहन सरकार के कारण मेरे बच्चे की धड़कन आज मजबूत है, ऐसा कहते हुए उन्होंने मध्य प्रदेश सरकार, मोदी सरकार और स्वास्थ्य विभाग का दिल से आभार जताया। रविवार जैसे छुट्टी के दिन भी अस्पताल खुलवाया गया, फाइलें चली और नवजात को मुंबई भेजा गया। सफल हृदय ऑपरेशन के बाद परिवार जबलपुर लौटा तो सबसे पहले पहुंचा विक्टोरिया अस्पताल सिर्फ एक शब्द कहने, धन्यवाद। मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा है और विनायक का ट्रीटमेंट जैसा हमने नहीं सोचा था उससे भी बहुत अच्छा हुआ है। स्पेशली मैं सबसे ज्यादा आभार डॉक्टर मैनेजर सुभाष शुक्ला जी का करना चाहती हूँ, क्योंकि उन्हीं के कारण ही सब कुछ पॉसिबल हो पाया है। और आज मेरा बच्चा बिल्कुल पूरी तरह से स्वस्थ है, उसकी सांसें बहुत मजबूत है और वो अपना जीवन बहुत अच्छे तरीके से फिलहाल चला रहा है। मैं धन्यवाद करना चाहूंगी राष्ट्रपति महोदय जी का और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, मुख्यमंत्री मोहन यादव जी का और उप मुख्यमंत्री राजेश शुक्ला जी का, और हमारे जो स्वास्थ्य विभाग के मुखिया हैं संदीप यादव जी, डॉक्टर सलोनी सेडाना मैडम और डिप्टी डायरेक्टर हिमानी यादव मैडम, और हमारे जबलपुर कलेक्टर साहब और सीएमएचओ साहब और प्रबंधक यहाँ के सुभाष शुक्ला जी, और जबलपुर की समस्त आरबीएसके की टीम जिन्होंने हमारा ये सारा काम पॉसिबल करवाया है। हमारे बच्चे का प्राथमिक ट्रीटमेंट तो काफी अच्छे से हो गया है और इसके बाद का भी ट्रीटमेंट काफी अच्छा ही होगा। कैसा अनुभव रहा, कैसे आप वहां पहुंचे, वहां पे कैसा व्यवहार रहा डॉक्टरों का? बहुत ही अच्छा अनुभव था। हमें सभी कुछ मतलब तैयारियां यहाँ जबलपुर से करवा के दे दी गई थी, जिससे हमें वहां पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं हुई और वहां पर पहुंचते ही सारा कुछ मैनेजमेंट और कोई भी परेशानी किसी प्रकार की शुल्क नहीं देनी पड़ी हमें और सारा ट्रीटमेंट बहुत अच्छा हुआ। आम जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? आम जनता के लिए मेरा यही संदेश है कि अगर भगवान न करे आपके ऐसी कोई समस्या आए और अगर आती है तो आप बेझिझक अपने पास के किसी भी जिला अस्पताल, अगर आप जबलपुर से हैं तो विक्टोरिया हॉस्पिटल आए और सुभाष सर से मिले। वो बहुत ही मिलनसार और बहुत ही काफी मतलब हेल्पिंग पर्सन है। वो आपकी बेझिझक सारी मदद कर देंगे, आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी और आपका बच्चा भी पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएगा। और विनायक पटेल एक 15 दिवस का बच्चा था जो पिछले सप्ताह हमारे पास आया था। तत्काल हमारी टीम ने, हमारे मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी महोदय ने, कलेक्टर सर ने और हमारे नोडल डॉक्टर दाहिया सर ने, सब लोगों ने मिलकर एक टीम वर्क की तरह रविवार के ही दिन उस बच्चे की सर्जरी के लिए स्वीकृति दे दी और रविवार के दिन ही वो बच्चा मुंबई गया और 3 दिन के अंदर उस बच्चे की बलून करेक्शन करके एक सर्जरी होती है जो प्योर एवं इम्प्योर जो आर्टरी है उसको बैलेंस करती है। सफल सर्जरी हो गई। आज वो बच्चा डिस्चार्ज होकर अपने घर आ गया। उसके परिजन भी आज हमारे पास आए थे धन्यवाद देने के बाद। और डॉक्टरों का ऐसा कहना है, हायर सेंटर के डॉक्टरों का, कि 6 महीने के उपरांत उसकी एक और सर्जरी प्लान करेंगे जिससे उसके जीवन में हृदय रोग से संबंधित सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। मुख्य रूप से राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम एक केंद्र सरकार आधारित एक कार्यक्रम है जिसमें जन्मजात विकृतियों पर फोकस किया जाता है, जिसमें अगर जन्मजात कोई भी बीमारी हो, जैसे अभी दिल में छेद है, बच्चा अगर सुनने और बोलने में जन्मजात तरीके से अगर वो नहीं है काबिल, तो उसका भी इलाज बाल श्रवण योजना के तहत कॉकलियर इम्प्लांटिक सर्जरी होती है। अगर बच्चे के पैर तिरछे मिर्चे हैं जैसे आपने देखे होंगे तो क्लब फुट एक हमारे यहाँ प्रोग्राम है, उसके तहत उसका इलाज हुआ जाएगा। ऐसे बहुत सारी बीमारियां हैं जो जन्मजात होती हैं, उसका इलाज राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत किया जाता है। तो चीजें अच्छी रही हैं। अभी वर्तमान में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में और माननीय उप मुख्यमंत्री के निर्देशन में हमारे विभाग के मुखिया पीएस सर, हमारी एमडी मैडम डॉक्टर सलोनी सेडाना मैडम और स्पेशली हमारी डिप्टी डायरेक्टर हिमानी मैडम और जिले में कलेक्टर सर, सीएमएचओ सर, नोडल, सिविल सर्जन सर, इन सब का बहुत अच्छा सपोर्ट और मार्गदर्शन मिलता है इस प्रोग्राम के लिए। क्योंकि इस प्रोग्राम में जो भी बच्चे आते हैं वो जन्मजात हैं और बहुत सीरियस बच्चे होते हैं। मेरा अनुभव है कि मुझे ऐसा कभी नहीं लगा कि मेरी जो वरिष्ठ टीम है, वरिष्ठ अधिकारियों की तरफ से मुझे सपोर्ट नहीं मिला है। जब भी मैंने उनसे सपोर्ट मांगा है मुझे त्वरित सपोर्ट मिला है। चाहे तो मैं जिले स्तर का अनुभव अपना साझा करना चाहूंगा और राज्य स्तर में भी मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है, क्योंकि सबका उद्देश्य, मेरा ऐसा मानना है कि सभी का उद्देश्य है कि त्वरित उपाय और उपचार मिलना चाहिए हितग्राही को, और इसी कदम में हम शासन के साथ कार्य कर रहे हैं। मैं खुद को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूं कि इस प्रोग्राम में मैं और मेरी टीम निरंतर कार्य कर रहे हैं और बहुत सारे ऐसे बच्चों को लाभान्वित करने का प्रयास कर रहे हैं जिनको वास्तव में सही समय पर इलाज मिलना चाहिए।
कितना मैन पावर है आपके पास में जबलपुर जिले में? जबलपुर जिले में हमारा एक डीआईसी कार्यालय है जिसमें अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज थेरेपिस्ट और लोग यहाँ पे पोस्टेड है, जो जिला चिकित्सालय के कोऑर्डिनेशन से बच्चों और हितग्राहियों को लाभ देने की कोशिश करते हैं। ब्लॉक स्तर पर अगर बात करें तो हमारे पास हर एक ब्लॉक में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत डॉक्टर्स और एएनएम की टीम है और वो उनका कार्य ही है कि हर स्कूलों में अपने एक एटीपी के तहत स्कूल और आंगनवाड़ी का विजिट करते हैं। वहां पे ऐसे बच्चे जिनको जन्मजात विकृति है उनको आइडेंटिफाई करके जिला चिकित्सालय उनको रेफर करते हैं और हम लोग शासन के नियमानुसार उनको सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में लाभान्वित करने का प्रयास कर रहे हैं। इतना चैलेंजिंग वर्क होता है, कभी कुछ लगा कि ऊपरी स्तर पे और भी कुछ सुधार होने चाहिए या कोई एक्सपेक्टेशन या कोई सुधार सिस्टम को लेकर? मुझे ऐसा लगता है कि निरंतर सुधार हो रहे हैं हमारे विभाग में, हमेशा से। ग्राम परसवाड़ा में आज प्रधान दिवस के अवसर पर भारत के वीरों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। ये कार्यक्रम उन वीर जवानों को समर्पित रहा जो अपने सपनों से पहले देश का सपना देखते हैं और जो परिवार से पहले मातृभूमि को गले लगाते हैं। कार्यक्रम में युवा और ग्रामीणों ने वीर शहीदों की कहानियों से प्रेरणा ली और देशभक्ति का संकल्प लिया। वर्दी के हर सितारे, हर बलिदान और हर कुर्बानी को सलाम किया गया। भारत के वीर हमारे देश की शान है, इसी भावना के साथ दीप प्रज्वलित किए गए और वीरों की स्मृति को सम्मानित किया गया। प्रोग्राम के तहत आज 29वीं वाहिनी आईटीबीपी हम लोग यहाँ परसवाड़ा गांव में एकत्रित हुए हैं। सभी ग्रामवासियों को इस कार्यक्रम का उद्देश्य था सभी ग्रामवासियों में देश प्रेम की भावना को जागृत करना और जितने भी हमारे मिलिट्री पैरामिलिट्री के जो भी शहीद हमारे भाई हैं, उन्होंने जो भी कुर्बानियाँ दी हैं इस देश के लिए, हम उन सभी की कुर्बानियों को यहाँ पर याद करें और सभी ग्रामवासियों में और इस देश में अपनी देश प्रेम की भावना को जागृत करें। थैंक यू। जबलपुर के सिहोरा थाना अंतर्गत एक बेहद पेचीदा मामला सामने आया है जो कुछ हद तक आपको गुदगुदा भी जाएगा। दरअसल सिहोरा थाने पहुंचकर एक महिला ने अपनी मिठाई की दुकान से एक डब्बा मिठाई और रसमलाई चोरी हो जाने की शिकायत दर्ज कराई। खास बात यह है कि महिला अपने साथ बाकायदा एक सीसीटीवी फुटेज भी लेकर आई जिसमें चोर द्वारा मिठाई चुराए जाने की वारदात कैद हो गई थी, क्योंकि नए नियम के अनुसार 5,000 रुपए से कम की चोरी को असंग अपराधों की श्रेणी में रखा जाता है। लिहाजा पुलिस अब इस कश्मोकश में है कि वह पूरे प्रकरण को किस तरह से डील करे। एक महिला ने सीसीटीवी फुटेज देकर थाना उपस्थित आई थी। उसकी मिठाई की दुकान थी जिसमें मिठाई की चोरी हुई है। इसमें हमने थाना प्रभारी को ये भी निर्देशित किया है कि जो नए कानून है उसमें 5,000 रुपए तक की चोरी के नीचे इसको असंज्ञेय माना जाता है। तो किन परिस्थितियों में इसमें FIR दर्ज की गई है उसकी परीक्षण कर ले और इसकी जांच की जा रही है और इसमें उसके पश्चात जो कानूनी प्रावधान है उसके तहत कार्रवाई की जाएगी। जबलपुर जिले में मादक पदार्थ शराब की अवैध दुकान को लेकर शहर की जनता ने हल्ला बोल कार्रवाई करते हुए न केवल सड़क पर जाम लगाया बल्कि जल्द से जल्द उक्त शराब दुकान को अलग कर देने का ज्ञापन भी सौंपा। राष्ट्रीय हिंदू परिषद, बजरंग दल एवं राष्ट्रीय महिला परिषद के संयुक्त तत्वाधान में मोहनिया क्षेत्र के सैकड़ों की संख्या में क्षेत्रवासियों ने सड़क पर जाम लगाते हुए मोहनिया परशुराम वार्ड में स्थित शराब दुकान को बंद किए जाने की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा। अवैध शराब की दुकान बंद करो, अवैध शराब की दुकान बंद करो, अवैध शराब की दुकान बंद करो, शराब की दलाली बंद करो, अवैध शराब की दुकान बंद करो, अवैध शराब की दुकान बंद करो। मोहनिया बस्ती के पास में परशुराम कुंड है जहाँ पे हम लोग शराब दुकान का विरोध कर रहे हैं। ये शराब की दुकान पहले गांधी चौक में थी, वहाँ पे इतना विरोध हुआ, उसके बाद में ये परशुराम बस्ती में जो आदिवासी बस्ती कहलाई जाती है वहाँ पर उस शराब दुकान को स्थानांतरित कर दिया गया है। वहाँ पे महिलाएं शराबी उनके साथ में छेड़छाड़ करते हैं, बदतमीजियाँ करते हैं, विरोध करती हैं तो गाली गलौज करते हैं उनके साथ में। आए दिन वहाँ पे अप्रिय घटनाएं होती रहती हैं जिसका हम लोग आज यहाँ पर विरोध कर रहे हैं कि अगर ये दुकान विरोध नहीं होगी तो हम लोग रांझी बंद करके उग्र आंदोलन करेंगे। लंबे समय से आप लोगों जी हाँ, हम लोगों को 1 महीना हो गया है महिलाओं के द्वारा लगातार शराब की दुकान के सामने विरोध किया जा रहा है। कल भी हम लोगों ने विरोध किया था जिसके बाद में शराब कंपनी के लोगों ने पथराव किया था, इसलिए हम लोग यहाँ पर आज विरोध के लिए आए हुए हैं। हम लोग ये चाहते हैं जो अवैध शराब की दुकान है कहीं और स्थानांतरित की जाए। आज आप लोगों ने चक्का जाम किया जी, किस जगह पे किया? अगला कदम क्या होगा? अगला कदम ये होगा हम लोग रांझी बंद करने का आह्वान करेंगे।
उसके बाद में ये हम लोग तब तक यहाँ से नहीं उठेंगे जब तक ये दुकान नहीं यहाँ से उठ जाएगी। तब तक हम लोग यहाँ धूप में बैठे रहेंगे, महिलाएं बच्चों सहित बैठी रहेंगी। मेरा नाम प्रीति धंधारिया है, मैं अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद से प्रांत अध्यक्ष हूँ। अम्मा किनारे आओ। तो नहीं, वो तो भीड़ के कारण ऐसी स्थिति बन गई। क्या है, ये राष्ट्रीय हिंदू परिषद की ओर से बजरंग दल और राष्ट्रीय महिला परिषद महाकौशल प्रांत ने कलेक्टर महोदय के नाम परशुराम बस्ती मोहनिया में स्थानांतरित शराब दुकान हटाने के संबंध में ज्ञापन दिया है। सर, इन्होंने बताया कि बस्ती में शराब दुकान महिलाओं में छेड़खानी की होती। हाँ, इनके द्वारा बताया तो जा रहा है और ज्ञापन भी दिया है। ये ज्ञापन तत्काल अभी कलेक्टर सर के संज्ञान में आ जाएगा, उसके बाद उचित कार्रवाई होगी, वो की जाएगी। धरना कर रहे हैं, कई दिनों से चल रहे हैं। आज नहीं, ज्ञापन तो आज ही प्राप्त हुआ है, ये आज ही कलेक्टर साहब के संज्ञान में आ जाएगा, इसके बाद कार्रवाई। जी, परशुराम कुंड मोहनिया से बोल रही हूँ मैं। सर, मैं हाथ जोड़ के यही बोल रही हूँ, मैं लड़ना भिड़ना नहीं चाहती, मैं शांति रूप से आप अपना कलारी इधर से उठा लो। हम लोग को 1 महीना भूख के प्यासे हम लोग परेशान हो रहे हैं। माँ बहनों की इज्जत जा रही है, बताइए आप। मैं बाटल आटल फोड़ फाड़ के इधर उधर कर रहे हैं और रोड को बिल्कुल जाम कर देते हैं, नंगा फायना करते हैं, महिलाओं के सामने गंदी हरकतें करते हैं। हम लोग बहुत परेशान हो रहे हैं, 1 महीना हो गया पूरा। हम लोग यही चाह रहे हैं कि आप इधर से उठा लो, कहीं भी ले जाओ। किस जगह पे है ये शराब? ये परशुराम कुंड मोहनिया में है और वो 3 बार हो गया 1 महीने में। इधर से ले जा रहे, उधर ला रहे, इधर से उठा रहे, उधर जा रहे, इधर से ला रहे, इधर आ रहे। हम लोग यही चाहते कि हमारे एरिया से बिल्कुल उठ जाना चाहिए। सर, आपका नाम? मीराबाई रखवार। जबलपुर नगर निगम की सदन की बैठक में उस वक्त हंगामा की स्थिति बन गई जब पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के विधायक प्रतिनिधि अभय सिंह ने लोक निर्माण मंत्री के विकास कार्यों की गौरव गाथा गाना शुरू किया। जैसे ही अभय सिंह ने मंत्री राकेश सिंह द्वारा 2 से 3 हजार करोड़ रुपए के शहर विकास के कार्यों की चर्चा की, वैसे ही विपक्ष दल उठ खड़ा हुआ। उन्होंने विकास कार्यों पर चुटकी लेते हुए कहा कि यदि वाकई में शहर में इतने करोड़ों रुपए का विकास कार्य हो रहा है तो फिर नगर निगम को शहर की जायदाद बेचकर विकास कार्यों की जरूरत क्यों पड़ रही है। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भजयुमों के 2 नेताओं को थाने में बंद कर बेरहमी से पीटने के मामले में एसपी जबलपुर संपत उपाध्याय ने प्रधान आरक्षक और आरक्षक को सस्पेंड कर दिया है। हालांकि भजयुमों नेताओं ने पिटाई के आरोप तिलवारा थाना प्रभारी ब्रजेश मिश्रा पर भी लगाए थे। शनिवार की रात को वाहन चेकिंग के दौरान बाइक में सवार होकर जा रहे भारतीय जनता युवा मोर्चा के मंडल मंत्री पवन शर्मा और मीडिया प्रभारी समर्थ केशरी को पुलिस ने रोका, जहां चालान को लेकर विवाद हो गया। इसके बाद मौके पर तैनात प्रधान आरक्षक जयशंकर चौहान और आरक्षक अजय बघेल की युवा मोर्चा के नेताओं आज वाहन चेकिंग के समय सभी अधिकारी कर्मचारियों को निर्देशित किया गया है कि सामान्य व्यवहार रखते हुए वाहन चेकिंग करें। तिलवारा में जो घटना हुई वो दुर्भाग्यपूर्ण है और उस अच्छे व्यवहार नहीं करने के कारण दोनों कर्मचारियों को निलंबित किया जाकर इसमें विभागीय कार्रवाई की जा रही है। किसी भी चेकिंग के दौरान व्यवहार एक इशू होता है और आप कानून में कितने भी कड़े हो जाएं, लेकिन व्यवहार अच्छा रखने हेतु लगातार निर्देशित किया जाता रहा है। अच्छा व्यवहार नहीं करने की शिकायत सामने आई थी, अभद्र व्यवहार करने की शिकायत आई थी, उसी के आधार पर यह कार्रवाई की गई है।